दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम 2023 में सम्मिलित होने वाले तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है कि बहुत सारे बच्चे मैट्रिक की तो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उनका गणित विषय जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, और गणित विषय कमज़ोर होने की वजह से या तो वो गणित में फेल हो जाते हैं या तो बहुत कम नंबर आता है। तो हर साल हिंदुस्तान पेपर के द्वारा टेली काउंसलिंग करवाया जाता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे कॉल करके एक्सपर्ट से पूछते हैं कि हम गणित विषय की तैयारी कैसे करें, सामाजिक विज्ञान की तैयारी कैसे करें। तो जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं वो उनको सलाह देते हैं। तो वही सलाह यहाँ पे बताया गया कि आप मैट्रिक परीक्षा में गणित की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ बताया गया उन सबको मैं यहाँ पे डिक्लेयर करने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है मैट्रिक में गणित विषय की तैयारी अभी निर्धारित समय में हर दिन मॉडल पेपर सेट का अभ्यास करें, यानी मॉडल सेट को आपको बनाना अनिवार्य है। अगर मॉडल सेट बनाते हैं तब जाकर आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। मॉडल सेट जब आप बनाएंगे ना तो पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, कैसे हमें सॉल्व करना है। तो मॉडल पेपर हर हाल में बनाना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो हमारे यानी गणित के विशेषज्ञ थे डॉक्टर आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, जिन्होंने बताया। और यहाँ पर देखिए कह रहा है ऐसा करने से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे, यानी जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपका प्रश्न नहीं छूटेंगे। हर प्रश्न का जवाब आप निर्धारित समय में दे पाएंगे। गणित के फॉर्मूले विशेष ध्यान दें, गणित के फॉर्मूले जितने होते हैं उस पर आप सभी को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गणित के फॉर्मूले अगर आपकी क्लास 10th के याद रहेगा तो आप केवल और केवल जो पासिंग मार्क्स होता है 30 नंबर लाना, तो 30 से 33 नंबर लाना, तो ये आसानी से आ जाएगा और आप पास हो जाएंगे गणित में। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि इसके प्रत्येक चैप्टर को सूत्र खासकर अभ्यास करें, यानी सूत्र को याद करें। जितने भी सूत्र होते हैं उन सबको याद करें। यहाँ पे ये जो महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया ये कुछ ही महत्वपूर्ण जानकारी था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दिया गया। ऐसे करें तैयारी, हर दिन 3 से 4 चैप्टर की पढ़ाई करें। अब आपके पास लगभग कितना दिन बचा हुआ है, तो यानी 30, 35, 45 दिन बचा हुआ है। कितने दिन बचा हुआ है? 45 दिन समझिए आपके पास बचा हुआ है। इस 45 दिन में अगर आपको बेहतर तैयारी करना है गणित की तो आप क्या कर सकते हैं, डेली प्रतिदिन 3 से 4 चैप्टर बनाइए। ठीक है, 3 से 4 चैप्टर बनाएंगे, खुद से सॉल्व कीजिए। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास जो नहीं बन रहे हैं उसे अभ्यास कीजिए बार बार, ताकि आपसे वो प्रश्न बनने लगे। तो खुद से अभ्यास करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कह रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए अधिक से अधिक सूत्र का अभ्यास करें। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं गणित में, क्योंकि गणित में आपके एग्जाम में कितना प्रश्न रहेगा, 50 नंबर रहेगा। यहाँ पे परीक्षा पैटर्न दिया गया कि टोटल 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। वही बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी 2 नंबर वाले 30 प्रश्न पूछे जाएंगे गणित में, जिसमें से आपको केवल 15 प्रश्नों का जवाब देना है। वही दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी 5 नंबर वाले प्रश्न 8 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्नों का जवाब देना है। तो अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए यानी गणित में जो 50 नंबर का जो यानी 100 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव के, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के जहाँ पर रहेगा, अगर आपको गणित का फॉर्मूला बेहतर है यानी सूत्र बेहतर है तो आप आसानी से 50 मार्क्स क्लियर यहाँ से कर सकते हैं। तो गणित की फॉर्मूला को आपको बेहतर तरीके से याद करना पड़ेगा। ओमार शीट भरते समय अभ्यास करें। ओमार शीट जो होता है उसे हमें भरते समय यानी जो गोला लगाना है अभी से प्रयास कीजिए, ताकि आप बेहतर गोला लगा सके। इसकी अगर गोला लगाने में बहुत सारे बच्चे हैं ना गोला लगाते हैं लेकिन बाहर कर देते, थोड़ा सा इधर कर देते, तो उस पर भी नंबर कटता है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी ओमार शीट पे अभ्यास करें अभी से। लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लिख कर अभ्यास करें, यानी लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर मतलब लिख कर बनाइए, ताकि आपको याद हो जाए, अभ्यास हो जाए। एनसीईआरटी किताबों की तैयारी करें, यानी एनसीईआरटी से ही पढ़िए। जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ना एनसीईआरटी बुक से ही रहते हैं। ठीक है, और कोई भी बुक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन रहता है। हो सकता है जैसे 4 की जगह पर 6 दे दे, लेकिन क्वेश्चन कहां से रहेगा, तो एनसीईआरटी से ही रहेगा। तो इसलिए एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर को अभ्यास करें। बिहार बोर्ड द्वारा जारी एक इंटरनेट पे मॉडल पेपर जारी किया जाता है, उसके बाद 5 मॉडल सेट अलग से जारी किया जाता है। तो उसको यानी टोटल 6 मॉडल सेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जारी किया जाता है, तो उसको अभी से ही बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। गेस पेपर से पढ़ाई ना करें, गेस पेपर से पढ़ाई ना करें, एकदम सही बात बताया। बहुत सारे बच्चों ने कहते सर आप गेस क्वेश्चन बता दीजिए ना, अगर आप बता दीजिएगा ना हम उसे याद कर लेंगे तो हम पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हम लोग हाँ एक्सपर्ट तो है, बता देंगे। जैसे अगर हम 100 क्वेश्चन बता देंगे तो यहाँ से 100% की पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको गेस पेपर से पढ़ाई नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि गेस पेपर से जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका माइंड हमेशा कहाँ रहता है कि यार गेस प्रश्न पढ़ लेंगे,
पास हो जाएंगे, अब बढ़िया नंबर आ जाएगा। तो ऐसा सोच रख कर अगर आप गेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ना चाहिए। यदि आप ऐसा सोच न रख कर पढ़ रहे हैं तो फिर बेहतर है पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए संख्या पद्धति से 10 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, यानी पहला चैप्टर से 20 गणित। जो छात्र का 2 चैप्टर अगर बेहतर रहेगा वो अपने एग्जाम में पूरा का पूरा पास करेंगे। मैट्रिक यानी गणित के एग्जाम में बहुत बेहतर नंबर लेंगे। कौन कौन चैप्टर? तो एक आप ज्यामिति को, ठीक है, सॉरी त्रिकोणमिति को और बीजगणित को, ये दोनों आसान चैप्टर होता है, ठीक है। ज्यामिति थोड़ा सा भास्ट चैप्टर होता है इसलिए मैं सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन त्रिकोणमिति बहुत आसान चैप्टर होता है तथा बीजगणित बहुत आसान चैप्टर होता है। तो इन 2 चैप्टर को जो भी छात्र बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे, मतलब क्या 40 मार्क्स का एग्जाम यहां से होगा, यानी दुगुने प्रश्न रहेगा तो 80 नंबर का क्वेश्चन केवल यहां से रहेगा और आप 40 नंबर आसानी से बना लेंगे तो आप गणित में पास तो कम से कम हो ही जाएंगे। बाकी संख्या पद्धति भी बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ √2 को सिद्ध करने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। संख्या पद्धति से 10 नंबर रहेगा ना, किसी का नहीं कटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पैटर्न रहता है। तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण था। देखिए इतने सारे बच्चे कॉल करके हिंदुस्तान पेपर के जितने भी एक्सपर्ट टीचर है उनसे पूछा गया था, तो ये बताया था 14 फरवरी का आप सभी का गणित का एग्जाम है, प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में। तो आप सभी बहुत बेहतर तैयारी कीजिए। कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप सभी हमारे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपके यानी कमेंट पे जरूर वर्क करेंगे। और जो भी छात्र नोट्स लेना चाहते हैं हमसे तो आप सभी हमसे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। 89 20 71 32 54 वाले नंबर पे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।